कोई गरीब 1400 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकता, इसलिए कि देश में महंगाई बढ़ गई। अरे जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है देश के गृह मंत्री जी, तो ऐलान करिए कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। 2014 में एलखुन हलगो नेता आजकल देश के प्रधानमंत्री बनल हकुन, नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा बन गए सिर्फ नीतीश कुमार जी के ताकत को तोड़ने। आयुष्मान भारत में मिलो है केकरो, फिर पटना हाईकोर्ट में मुकदमा हुआ और उसको रोकने का प्रयास किया गया। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी की ताकत है, और जहां नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार की जनता उनके साथ है। महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार देश भर में 1 नंबर पर है। और जब जाति आधारित गणना शुरू हुआ तो उनको चिलपों लगा, खुजली होने लगा देह में। ये सब भाजपा का दुष्प्रचार है, भाजपा का दुष्प्रचार है, तरह तरह का प्रचार करता रहता। बड़का झूठा पार्टी और इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। जनगणना कराने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, लेकिन गणना कराने का अधिकार राज्य सरकार को है, और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। और जब जाति आधारित गणना शुरू हुआ तो उनको चिलपों लगा, खुजली होने लगा देह में, और देह में जब खुजली होने लगा उन लोगों को लगा कि भाई नीतीश कुमार जी तो पूरा अति पिछड़ा वर्ग का वाजिब गणना करके रख देंगे कि कितना प्रतिशत है, तो विरोध शुरू किए। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया आप सब लोगों को मालूम है, नगर निकाय का चुनाव हो रहा था। नगर निकाय के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने जो 2007 में नगर निकाय के चुनाव में जो अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने आरक्षण दिया था 20% का, उस आरक्षण को चैलेंज किया हाईकोर्ट ने उसको रोक दिया चुनाव को, और सब भाजपा के नेता जितने थे देश भर के टांग रहे थे, दोनों पैर उठा के चिल्ला रहे थे और कह रहे थे में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, और आरक्षण के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। सबसे पहले नीतीश कुमार जी 2005 में है। अभी हमने कहा कि न्याय के साथ विकास, सबसे निचले पिछले पायदान में जो लोग खड़े हैं उन सबको सशक्त करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया उन्होंने, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया उन्होंने, और 50% महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया। महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार देश भर में 1 नंबर पर है, और 1 नंबर पर है उन्होंने दिया। ये सबसे निचले पिछले पायदान में खड़े थे, तो इनको तो लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी तो बड़ा भारी काम किए हैं, नीतीश कुमार जी तो बड़ा भारी ताकत है। अति पिछड़ा वर्ग आए, और अति पिछड़ा वर्ग उनकी ताकत है, और उसी ताकत को तोड़ने के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा बन गए। नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा बन गए सिर्फ नीतीश कुमार जी के ताकत को तोड़ने के लिए, जबकि हमने बताया आपको कि वो पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। 2000 में पिछड़ा वर्ग में शामिल हुए तो अति पिछड़ा कहां से होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी से भय था, आज भी उनको भय है। आज देखे हम अखबार छत्तीसगढ़ में इस देश के गृह मंत्री का भाषण कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। अरे जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है देश के गृह मंत्री जी, तो ऐलान करिए कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। अगर साहस है तो ऐलान करिए, अगर अति पिछड़े वर्ग को न्याय देना चाहते हैं ऐलान करिए। नहीं करिएगा इसलिए कि आपकी आदत है, आपका ये फितरत है कि वादा करिएगा चुनाव में, और चुनाव के बाद कह दीजिएगा कि अरे वो तो जुमला था। ऐसा जुमला तो चुनाव में कहा जाता है, जैसे 2 करोड़ रोजगार और 10 लाख रुपया के बारे में आपने कह दिया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई, और जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। जब जाति आधारित गणना शुरू हुआ तो फिर पटना हाईकोर्ट में मुकदमा हुआ, और उसको रोकने का प्रयास किया गया। पटना हाईकोर्ट ने 1 महीना के लिए रोक भी दिया, लेकिन जब अंतिम सुनवाई पटना हाईकोर्ट ने किया तो पटना हाईकोर्ट ने कहा सही है, राज्य सरकार को पूरा अधिकार है अपने राज्य के अंदर पिछड़े लोगों के लिए नीति बनाने का अधिकार उनको। ये सब भाजपा का दुष्प्रचार है, तरह तरह का प्रचार करता रहता, तरह तरह का प्रचार करते रहते हैं। कभी कहेंगे कि
भाई नीतीश कुमार और ललन सिंह में बड़ा ठन गया। ये मीडिया वाले, इनका नहीं है, ये सब जो यहाँ खड़े हैं इनका कोई दोष नहीं है। ये सब बेचारे तो यहाँ से ठीक ठाक भेजेंगे। इनका मालिक सब भी ईडी का दर दिखा दिखा के उसका चाबी कसते रहता है। तो यहां से भेजेंगे, वहां से काट कूट कर दिया जाएगा। तो कभी चलेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में भारी मतभेद है, तो कभी चलेगा कि ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है। हम सब लोग जो अब नीतीश कुमार जी की पार्टी है, कहां गफलत में मीडिया वाले लोग पड़े हुए हो भैया। ये सब करते रहिए, कुछ नहीं होगा। एगो देखते नहीं है गांव में की होगा, दूध दे दो ऊपर सिक्का पर टांग दो, ओकरा में जोरन दे दो, और जोरन देबो तो दही जब जम जैते तो सोना लगा है ना, लगा है कि नहीं लगा है सोना दही। अरे सोना दहिया जम जाए तो महका ही ना, तो जब सोना महका तो बिलाई नीचे खड़ा रहता है। ई फेर में कि अब गिरतो इस सिकवा, सिकवा गिरतो तो फाट से सब छाली सोना खा जाएंगे। अरे बिल्ली के भाग से सिक्का नहीं टूटेगा। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी की ताकत है, और जहां नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार की जनता उनके साथ रहेगी। तो इसलिए साथियों, हम आप सब से आग्रह करेंगे कि ये बड़का झूठा पार्टी और इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और नीतीश कुमार जी का हाथ को मजबूत करिए। अब देखिए रोजगार देने के मामले में क्या, आप तो कहे भाई, नरेंद्र मोदी जी कहे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। को मिला भाई लखीसराय में रोजगार? एको को नहीं मिला। और नीतीश कुमार जी ने कहा कि 10 गांधी मैदान में कहा कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। देखिए रोज रोजगार हो रहा। कहीं आज तक देश में सुने हैं? देश में नीतीश कुमार जी ने 2 नवंबर को इतिहास रचा है। 1,20,000 नौजवानों को खड़ा करके उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है। आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ। 1,20,00,000 लोगों को, 70,000 बिहार पुलिस में बहाली हुई, और 1,20,000 की और शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकल गया। तो 2.5 लाख शिक्षक बन रहे। आप कह रहे हैं कि बड़ा भारी काम कर रहे हैं। आप रोजगार कहां से दीजिएगा भैया? आप तो रोजगार जो मिल रहा था वो भी बंद कर दिए। आप रेलवे में रोजगार बंद किए, आप सेना में रोजगार बंद कर दिए, ये अग्निवीर बना दिए। अग्निवीर बना के आप इस देश के नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस देश के नौजवानों को ठग रहे हैं। क्या है अग्निवीर? अभी देखा कि 2 अग्निवीर शहीद हुआ, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। बाकी तो 4 साल में नौकरी से जो निकाल दीजिएगा वो तो अलग बात है, वो तो निकाल ही दीजिएगा। लेकिन आज अगर वो सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। कौन सा पाप कर रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? हाँ, 2 आदमी को रोजगार दे रहे हैं। इस देश का हवाई अड्डा, इस देश का रेलवे स्टेशन, इस देश की जितनी संपत्ति है, बंदरगाह, सब बेच रहे हैं, सब खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। और आने वाले समय में सबका हिसाब चुकता करेगा। जरा भाजपा के लोग आएंगे तो पूछिएगा उनसे, कहिएगा कि उज्ज्वला योजना में बड़ी सिलेंडर बांटे, तो उज्ज्वला योजना में भारी सिलेंडर बांटे। अभी जाके देखिएगा गौवा में कि क्या गो सिलेंडर उज्ज्वला योजना का जल रहा? कोई नहीं जला रहा। कोई गरीब 1400 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकता, इसलिए कि देश में महंगाई बढ़ गई, और देश में महंगाई चरम सीमा पर है। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया सबको इलाज के लिए मिलेगा, एको को नहीं मिलता है। केकरो मिलो है? लखीसराय में आयुष्मान भारत में मिलो है केकरो? एको आदमी बता दीजिए हाथ उठा के। कोई नहीं मिला। ये ठगने का काम क्यों करते हैं? इस देश के लोगों को ठगने का काम क्यों करते हैं? इस देश के गरीबों को ठगने का काम क्यों करते हैं? इस देश के गरीबों को ठग रहे हैं, इस देश के नौजवानों को ठग रहे हैं। और अब फिर ठगैती के लिए 2024 में आ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए 2024 में, तो हम विश्व में 20वां स्थान पर पहुंच जाएंगे। कोई आप कहां से? चर्चा में। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के इस कार्यक्रम में हम आपसे आग्रह करते हैं,
और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जाति आधारित गणना करा के इस राज्य के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, इस राज्य की महिलाओं को, इस राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को संपन्न करने के लिए जो नीति बनाने का और उनकी गणना कराने का फैसला किया, उसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।